हेलो एनीमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनीमे को जिसका नाम है लेज़ेरस, और इस वीडियो में हम इसके एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एनीमे सचमुच में काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है और इसकी स्टोरी लाइन आपको जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बंदे की आवाज सुनाई देती है और वो कह रहा होता है कि मैं हमेशा से सोचा करता था कि इस दुनिया का अंत किस तरह से होगा और वो आखिर क्या वजह होगी जिस वजह से हमारी दुनिया का खात्मा होगा, लेकिन अब वो वजह अचानक से हमारे सामने आ गई है और वो भी बिना किसी वार्निंग के। एक ऐसी वजह जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आज से 4 साल पहले एक बंदा जिसका नाम था डॉक्टर स्किनर, जो कि आइंस्टाइन के बाद इस दुनिया का सबसे ज्यादा ब्रिलियंट माइंड इंसान था, उसने एक पेन किलर बनाई थी जिसका नाम था हापना, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ती लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थी, जिस वजह से देखते देखते इसने पूरी दुनिया की सभी मार्केट्स को डोमिनेट कर दिया और पूरी दुनिया ही हापना का यूज करने लगी, जिसने इंसानों की हर एक सफरिंग और हर एक बीमारी को दूर कर दिया था। और ये एक ऐसी ड्रग बन गई जो कि इस पूरी दुनिया को बचा सकती थी। लेकिन आज से 3 साल पहले अचानक से ही डॉक्टर स्किनर बिना किसी नामो निशान के गायब हो गया और तब पता चला कि ये जो हापना था वो असल में बहुत बड़ा ट्रैप था हम सबको फंसाने के लिए। और इसके बाद ये जो शॉर्ट इंट्रो होता है वो खत्म हो जाता है और हम एक प्रिजन में किसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है एक्सेल गिलबर्टो, और साथ ही हम इस प्रिजन के बाहर भी एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर म्यूजिक सुन रहा होता है। इस बंदे का नाम होता है डगलश। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो एनीमे है इसकी स्टोरी फ्यूचर में सेट की गई है, यानी कि इस एनीमे में आपको काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी की चीजें देखने को मिलेंगी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेल से मिलने के लिए कोई औरत आती है और इसका नाम होता है हर्ष, और एक्सेल इससे पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, जिस पर ये कहती है कि नहीं, हम दोनों आज से पहले कभी भी नहीं मिले। एक्सेल कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर पक्का ही तुम कोई लॉयर या फिर कोई असैसन वगैरह होगी। हर्ष कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो, और मैं यहाँ पर आई हूँ तुमसे कुछ फेवर मांगने के लिए, और अगर तुम उसमें मेरी हेल्प कर दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से फ्री करवा सकती हूँ। जिस पर एक्सेल हंसने लगता है और कहता है कि क्या सचमुच में तुम मुझे फ्री करवा सकती हो? तुम्हें पता है ना कि मेरी सजा कितनी है? हर्ष कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें 888 ईयर्स की सजा मिली है, यानी कि मल्टीपल लाइफ स्टैंड्स, जिसका मतलब होता है कि एक ही इंसान को काफी बार उम्र कैद की सजा दी जाती है। हर्ष कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम्हारी बर्थ प्लेस, तुम्हारी वर्क हिस्ट्री, तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री और यहाँ तक कि तुम्हारा शू साइज भी। एक्सेल कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है फिर मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए। जिस पर हर्ष कहती है कि हापना के बारे में तो तुम्हें पहले से सब कुछ पता ही होगा, लेकिन क्या तुम्हें डॉक्टर स्किनर के बारे में पता है जो कि 3 साल पहले गायब हो गए थे? वो अब अचानक से वापस आ चुका है और उसने एक अनाउंसमेंट की है जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता एक्सेल को। तो इसके बाद हर्ष इसे डॉक्टर स्किनर की एक वीडियो दिखाती है जहाँ वो कह रहा होता है कि मैंने हापना को इसलिए बनाया था ताकि वो इंसानों के दर्द और उनकी सफरिंग को मिटा सके, लेकिन इसे बनाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने ये जो कुछ भी किया था वो गलत था और वो नेचर के खिलाफ भी था, क्योंकि हापना को कंज्यूम करने के बाद इंसानों की काफी सारी बीमारियां खत्म हो गई, जिस वजह से इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया से कम नहीं हो रही बल्कि वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे प्लेनेट के एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बात है। और अगर कोई भी इंसान मरेगा नहीं तो ये चीज हमारे नेचर के भी काफी ज्यादा खिलाफ है। तो डॉक्टर स्किनर कहता है कि मैंने जो मेडिसिन बनाई थी हापना, वो मैंने इस तरह से बनाई थी कि उसे कंज्यूम करने के बाद भी वो इंसान की बॉडी में हमेशा रहती है और उसे कंज्यूम करने वाला हर एक इंसान 3 साल बाद मारा जाएगा। और इसकी ये जो वीडियो होती है वो वर्ल्ड वाइड सब जगह देखी जा रही होती है, और ये सब देखने के बाद दुनिया के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, और ये सचमुच में काफी ज्यादा खतरनाक बात है क्योंकि अब ह्यूमैनिटी पर काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर स्किनर कहता है कि अगले 30 दिन में आहिस्ता आहिस्ता वो सभी इंसान मरना शुरू हो जाएंगे जिन्होंने सबसे पहले हापना को कंज्यूम किया था। डॉक्टर स्किनर कहता है कि तुम लोगों को ये भी पता होगा कि मेरे पास इसका क्यूर भी है, और अगर तुम लोगों ने मुझे अगले 30 दिन से पहले ढूंढ लिया तो तुम लोग पूरी ह्यूमैनिटी को बचा सकते हो। खैर इस सब के बाद हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का जिसका नाम होता है लीलैंड, वो टीचर से कहता है कि टीचर क्या मैं घर जा सकता हूँ, और आज के बाद से मैं कभी भी स्कूल नहीं आऊंगा क्योंकि बाहर जो कुछ भी चल रहा है उस सब के बाद तो स्कूल आने को कोई मतलब ही नहीं बनता। और इसके बाद हम दोबारा से प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ एक्सेल ने भी डॉक्टर स्किनर की ये वीडियो देख ली होती है और हर्षी से कहती है कि डॉक्टर पहले बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था और हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचा करता था। जिस पर एक्सेल कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो कि अब डॉक्टर स्किनर इविल बन चुका है? हर्ष कहती है कि मुझे तुमसे यही एक हेल्प चाहिए कि तुम डॉक्टर स्किनर को ढूंढने में हमारी मदद करो। जिसके बाद एक्सेल की मीटिंग का टाइम खत्म हो जाता है और पुलिस ऑफिसर उसे वापिस से उसके सेल में ले जाने के लिए आता है। एक्सेल हर्ष से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, और अगर ऐसा है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है कि मैं किसी भी प्रिजन को आसानी से तोड़कर वहां से भाग सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी कमाल की फाइटिंग स्किल से
से पुलिस ऑफिसर को गिरा देता है और उसकी पिस्टल छीनकर सीधा हर्ष के सर पर लगा देता है और गार्ड से अपनी हथकड़ियां खुलवाकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद ये सभी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन भाई इसकी फाइटिंग स्किल्स और इसकी मूवमेंट्स वगैरह बहुत ही ज्यादा कमाल की होती हैं और वो किसी के भी हाथ नहीं आता। वो एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता हुआ यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। हर्ष डुगलस को फोन करती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी से गाड़ी लेकर यहाँ आ जाओ क्योंकि एक्सेल यहाँ से भाग चुका है। जिसके बाद दोबारा से हम लीलैंड को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है और उसकी एक दोस्त क्रिस उसे मिलने के लिए आती है। वो उसे देखकर कहती है कि क्या हुआ, तुम तो काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, कि क्या सचमुच में तुम्हें ह्यूमैनिटी की बैंड बजने पर काफी खुशी हो रही है। लीलैंड कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज से मुझे स्कूल वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। और इसके बाद हम फिर से हर्ष और डोगलस को देखते हैं जो कि एक्सेल का पीछा कर रहे थे। हर्ष एलिना से कहती है कि वो सभी पुलिस स्टेशन को मॉनिटर करती रहे ताकि उन्हें एक्सेल का पता चल सके। एलिना कहती है कि अभी तक किसी भी पुलिस स्टेशन को एक्सेल का पता नहीं चल पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्किनर की स्टेटमेंट के बाद अब पूरी दुनिया के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके होते हैं और लोगों ने काफी सारे फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज को भी जलाकर राख कर दिया होता है और हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी होती है। लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे भी होते हैं जो कि सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हें बदल नहीं सकते, तो क्यों ना इसे एक्सेप्ट ही कर लिया जाए। खैर इसके बाद हम एक्सेल को देखते हैं जो कि कहीं घूम रहा होता है और तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे कहता है कि ए लड़के तुम कहाँ जा रहे हो और तुमने ये प्रिजन का यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है, क्या तुम किसी फैशन शो में जा रहे हो या फिर तुम सचमुच के कोई क्रिमिनल हो, जेल से भागे हुए हैं। एक्सेल इसे अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई फैशन शो में जा रहा हूँ। ये बात करके वो दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है जाओ लेकिन थोड़ा ख्याल से जाना क्योंकि आजकल हालात काफी ज्यादा खराब हैं। एक्सेल यहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो तब इस पुलिस ऑफिसर को एक कॉल आती है और इन्हें बताया जाता है कि एक प्रिजनर जेल तोड़कर भागा हुआ है जिसका नाम है एक्सेल गिलबर्टो, एज है 23 और उसकी फोटो अभी आपको भेज दी जाएगी। जो देखिए जल्दी से भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन एक्सेल एक शॉप में जाता है और अपने कपड़े चेंज करके वहां से भाग लेता है। जिसके बाद हम बेबीलोना सिटी का सीन देखते हैं जहां हर्ष अपने सीनियर से बात कर रही होती है और उसे पूछ रही होती है कि क्या आप लोगों ने हापना के क्यूर को बनाने के बारे में कुछ सोचा है। जिस पर इसका सीनियर कहता है कि हापना एक ऐसे ब्रिलियंट आदमी ने बनाई थी जिसका इतने शॉर्ट टाइम में कोई क्यूर बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और साथ ही ये लोग बात कर रहे होते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो कि इनकी आखिरी उम्मीद है, वैसे इन्हें अभी तक दिखाया नहीं जाता। खैर इसके बाद हम दोबारा से एक्सेल को देखते हैं जो कि एक मेट्रो स्टेशन आया होता है और वहाँ मौजूद सभी कैमरास उसके फेस को स्कैन करके उसे पहचान लेते हैं और सभी टीवी वगैरह में उसकी पिक्चर दिखाई जा रही होती है। और इसके बाद फिर से चोर पुलिस का सीन शुरू हो जाता है और दोबारा से काफी सारे पुलिस ऑफिसर उसके पीछे लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। और तभी यहाँ एलेना को भी नोटिफिकेशन आ जाता है और वो फौरन से भाग कर जाती है और एक्सेल की लोकेशन का पता लगाती है और अपने सभी टीममेट्स को भी इसकी लोकेशन भेज देती है। यहाँ हम देखते हैं कि क्रिस जो कि लीलैंड की दोस्त है वो भी इनकी टीम का हिस्सा होती है और वो भी बाइक पर एक्सेल को पकड़ने चली जाती है और साथ ही वो परमिशन भी मांगती है शूट करने के लिए और उसे परमिशन भी दे दी जाती है। और हम देखते हैं कि लीलैंड भी इनकी टीम का ही हिस्सा होता है और वो भी डगलस के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है एक्सेल को पकड़ने के लिए। डगलस एलिना से कहता है कि वो एक्सेल की लोकेशन देखकर पता करे कि वो आखिर कहाँ जाना चाहता है। और दूसरी तरफ हम एक्सेल को दिखते हैं जो कि कुछ ड्रोन्स वगैरह से बचकर यहाँ से भाग रहा होता है और काफी कमाल के स्टंट्स वगैरह कर रहा होता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक इस तरह से छलांग लगा रहा होता है कि जैसे उसके लिए ये बच्चों का खेल हो। जिसके बाद क्रिस एक्सेल को देख लेती है और उस पर शूट कर देती है, लेकिन एक भी बुलेट उसे नहीं लगती और वो इसे बचकर यहाँ से भाग जाता है। असल में ये इनकी पूरी प्लानिंग होती है उसकी लोकेशन को चेंज करने के लिए और उसे फंसाने के लिए। जिसके बाद वो सीधा इस बिल्डिंग की टॉप पर चला जाता है और डगलस भी उसके पीछे ही इस बिल्डिंग की टॉप पर आ जाता है और पिस्टल निकालकर इसकी तरफ तान देता है और कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। एक्सेल कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे किसने मारा था। ये बताता है कि मेरा नाम है डगलस। एक्सेल कहता है कि तो ठीक है डगलस, मेरे लिए एक फेवर करना कि मेरे मरने के बाद मेरे ग्रेवस्टोन पर यह लिखवा देना कि मुझे एक डगलस नाम के बुज़दिल इंसान ने पीठ पर गोली मारी थी। डगलस कहता है कि चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़े रहो क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। वो कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है और तुम खुद को सरेंडर कर दो क्योंकि तुम इससे आगे नहीं जा सकते, तुम एक इंसान हो और इंसान उड़ नहीं सकते। एक्सेल कहता है कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं और वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और सीधा उस ड्रोन को पकड़कर नीचे लैंड हो जाता है जिसे लीलैंड उड़ा रहा था एक्सेल को पकड़ने के लिए। जिसके बाद ये जो क्रिस होती है वो एक नॉर्मल इंसान का नाटक करने की कोशिश करती है और कहती है कि मिस्टर तुम तो बहुत अच्छे स्टंट करते हो कि क्या तुम प्लीज मेरे साथ एक सेल्फी लोगे। सेल्फी लेते हुए वो अपने ब्रेसलेट से एक हाई इलेक्ट्रिक शॉक सीधा इसके गर्दन पर मारती है जिस वजह से एक्सेल यहीं बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक पुराने से सैलून में होता है और यहाँ एलेना उसे छुपकर देख रही होती है। वो
देखता है कि उसके हाथ में कोई अजीब सा ब्रेसलेट भी लगा होता है और साथ ही जो बाकी के लोग भी होते हैं वो सभी भी यहाँ आ जाते हैं और वो इसे कहते हैं कि तुम पूरा एक दिन तक बेहोश थे। जिसके बाद यहाँ हम एक स्क्रीन पर हर्ष को भी देखते हैं। इन्हें देखकर एक्सेल कहता है कि पता नहीं कि तुम सब लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। हर्ष से कहती है कि हम हैं लेज़ेरस और हम हमारी टीम में तुम्हारा वेलकम करते हैं और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये न्यू एनीमे कैसा लगा।